Hello students, this is our science class and this is our science revision class because next week से हमारे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये हमारी रिवीजन की क्लास है। फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया। सेकंड चैप्टर इज़ वेयरिंग लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल्स। वेयरिंग लाइफस्टाइल मतलब रहने का जो तरीका है, जो एनिमल्स का लाइफस्टाइल है वो भी जैसे हम सबका लाइफस्टाइल रहने का तरीका अलग अलग होता है, वैसे ही एनिमल्स का भी होता है। लाइक काऊ कुछ अलग खाती है, टाइगर कुछ अलग खाता है, लोयन कुछ अलग खाना पसंद करता है, उनके रहने के तरीके अलग हैं, उनके रहने की जगह अलग होती है। तो ऐसे ही शेप, साइज़, हर चीज़ में वो अलग होते हैं। कोई ज़मीन में रहता है, कोई पानी पे रहता है, कोई हवा में रहता है, ठीक है। उनका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो इस तरह से सब एनिमल्स देखिए, जैसे यहाँ जिराफ को अलग अलग खाएगा, कंगारू अलग खाता है, रैबिट को अलग चीज़ पसंद है, कैमल को अलग है, टाइगर को अलग है ना। ऐसे ही जो बर्ड्स हैं उनको खाना अलग होता है, जैसे पीजन ग्रेन्स खाता है, कुछ स्पैरो ऐसी होती है जो कीड़े भी खाती हैं, फिशेस अलग खाती हैं। तो इस तरह से हर एनिमल्स को में डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है। फीडिंग इन एनिमल्स, फीडिंग का मतलब होता है खाना खाना। एनिमल्स क्या खाते हैं और उनकी खाने की आदत के अनुसार उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 टाइप्स में। फर्स्ट इज़ हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो कि दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, मीट खाते हैं या फिर फ्लैश खाते हैं। इनके शार्प एंड पॉइंटेड, इनके जो शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं, किस लिए? ताकि वो मांस को फाड़ सकें, ठीक है। और इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाई, हनी बी, इनके क्या होते हैं? सकिंग, मतलब ये चूसते हैं। जैसे हम किसी जूस के गिलास में पाइप डालकर उसको खींचते हैं ना, वैसे ही ये उसको सकिंग बोलते हैं। तो वैसे ही इंसेक्ट्स करते हैं। उनके भी लॉन्ग पॉइंटेड सकिंग ट्यूब होती है जिसे प्रोबोसिस बोलते हैं, ठीक है। और वो उससे क्या करती हैं? फूलों से रस लेती हैं, ठीक है। जो सनबर्ड है वो क्या है? नेक्टर लेता है लंबी चोंच की हेल्प से। बीक चोंच होती है। जैसे कि इंसेक्ट्स है मॉस्किटो, मॉस्किटो मच्छर होते हैं, उनके भी माउथ ऐसे होते हैं जिससे वो खून चूसना है तो खून चूस सके। फ्रॉग्स है वो छोटे कीट मकोड़ों को खाता है, तो उनकी जो टंग होती है वो ऐसी होती है कि वो उसके चिपक ही जाते हैं टंग के और वो अंदर ले जाते हैं। क्रोकोडाइल और स्नेक होते हैं, वो अपना मुंह इतना बड़ा खोलते हैं कि पूरे एनिमल को अंदर ले जाते हैं। रोडेंट्स होते हैं जैसे कि रैट, रैबिट, स्क्वायरल, जो सीड्स और फ्रूट्स को खाते हैं, तो उनके स्मॉल और शार्प टीथ होते हैं उन चीज़ों को तोड़ने के लिए। बर्ड्स कैसे खाते हैं? बर्ड्स की चोंच होती है और उनके खाने के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि फ़िश ईटिंग एनिमल्स या जो फ़िश फ्लैश खाते हैं, जैसे कि ईगल्स, उनकी कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, हुक्ड होगी, हुक्ड होगी, ऐसे मुड़ी हुई होगी आगे से ताकि वो मांस को फाड़ सकें। फ़िश खाने वाली होती है, उनकी लंबी चोंच होती है। दाने खाने वाली होती है, उनकी ऐसी होती है कि वो उन दानों को तोड़ सके। मूवमेंट कैसे होती है एनिमल्स में? देखिए, सभी एनिमल्स मूव क्यों करते हैं? फूड एंड वाटर के लिए, खुद को बचाने के लिए अपने दुश्मनों से, और खुद के घर बनाने के लिए। तो और जो उनके घूमने के लिए, चलने के लिए, उनमें मूवमेंट के लिए कौन से ऑर्गन होते हैं? हम अपने पैरों से चलते हैं, वैसे ही एनिमल्स के लगभग 4 पैर होते हैं। आगे के पैरों को फोर लिम्स कहते हैं और पीछे के पैरों को हिंड लिम्स कहते हैं, याद रखना। और इन्हीं से वो मूव करते हैं। और कुछ एनिमल्स है जैसे कि स्नेक है, वो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं ज़मीन पर। जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स का मतलब जो ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं, वो क्या करते हैं? उनके जैसे स्नेक है, स्नेक के तो कोई पैर नहीं होते, है ना। तो वो क्या करता है? उनके जो यहाँ पे रिब्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, रिब्स होती हैं, और वो काम की पैरों की तरह काम करती है। क्रोकोडाइल भी रेंग कर चलता है लेकिन अपने पैरों की हेल्प से वो आगे को चलता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट मकोड़े छोटे छोटे जो होते हैं, 6 लेग्स होती है जिनकी, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती है। उनके क्या होते हैं? या तो पंख होते हैं या फिर इनके पैर टांगे तो इनकी होती हैं, कुछ इनसे उड़ते हैं। जैसे ग्रास ऊपर है, इसके पीछे के पैर बड़े बड़े होते हैं ना, ताकि ये जंप कर सके, बार बार जंप करके चलता है, उसको होपिंग बोलते हैं, होपिंग, ठीक है। जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनके क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। जैसे फिश है, उसके फिन्स होती हैं। फिन्स ये होते हैं, ये टेल्स फिन होते हैं, ये इनको हेल्प करते हैं मूव करने में। टर्टल टोर्टोइज होते हैं, इनके पैर होते हैं वो पैडल जैसे होते हैं, जो इन्हें आगे जाने में हेल्प करते हैं, पानी को पीछे धकेलते हैं और इससे वो आगे चले जाते हैं। फ्रॉग है, उनके वेब्ड फीट होते हैं।
और डक है, इनकी भी वेब्ड फीट होती है, ठीक है। जो पेंगुइन होते हैं वो अपने 4 लिम्स को फ्लिपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर है कि ब्रीथिंग कैसे होती है। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, सांस कैसे लेते हैं। जो ह्यूमन बींग्स है, इंसान जो है, उनमें इस तरह 2 लंग्स होते हैं, यहाँ से हवा अंदर जाती है और यहाँ से इन दोनों फेफड़ों में चली जाती है, ठीक है। ये लंग्स है, यहाँ से इस तरह से सांस लेते हैं। जो फिशेस हैं उनके यहाँ पे गिल्स होते हैं, गिल्स से वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो ये इंसेक्ट्स है, इनके स्पाइरेकल्स होते हैं। अर्थवर्म और अमीबा ये सब अपनी बॉडी के सरफेस से ही सांस लेते हैं। फिर है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एट ए पार्टिकुलर टाइम इज़ नोन एज माइग्रेशन। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे बहुत सारे एनिमल्स का एक साथ ग्रुप में जाना। किस लिए जाते हैं वो, जो उनका जहाँ वो रह रहे होते हैं वहाँ की उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता, उन्हें सूट नहीं करता, खाना ढूंढने के लिए या फिर जहाँ उनके बच्चे सेफ रह सके वहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर ये भी रिवाइज हो चुका है, एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी।